का जो पार्थिव शरीर है एसएमएस हॉस्पिटल से निकल चुका है और यहां से उनका पार्थिव शरीर जाएगा राजपूत सभा जयपुर में जो है वहां पर आखिरी दर्शन के लिए इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद वहां से इनके पार्थिव शरीर को लेकर परिवार के लोग गोगामड़ी जाएंगे जो उनका अपना पैतृक स्थान है वहां पर जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मेरे कैमरा पर्सन पंकज आपको दिखा रहे हैं एम्बुलेंस जाती हुई और इसी एम्बुलेंस में सुखदेव सिंह गोगामड़ी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। यहां से राजपूत सभा के लिए जाएंगे, परिवार के लोग लेके वहां पर आखिरी दर्शन होंगे। पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शनों के बाद फिर वहां से जो उनका पार्थिव शरीर है गोगामड़ी जी का वो जाएगा उनके पैतृक गांव हनुमानगढ़ में जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए परिवार के लोग यहां पर जमा है, गांव के लोग यहां पर जमा है और अब यहां से उनका जो पार्थिव शरीर वो जा रहा है राजपूत सभा भवन, वहां पर आखिरी दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद वहां से आखिरी जो विदाई है देने के बाद आखिरी विदाई देने के बाद वहां से उनका जो पार्थिव शरीर है वो गोगामड़ी जाएगा जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। गोगामड़ी को लेकर अब जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल साफ है। उनके पार्थिव शरीर को लेकर अब सबसे पहले राजपूत भवन में रखा जाएगा जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, जिसके बाद उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सीधे हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, वहां क्या तस्वीर अभी और जो सुखदेव सिंह के जो समर्थक हैं वो अब किस तरह की मांग रख रहे हैं? देखिए गायत्री, बड़ी बात यह है कि परिवार के लोगों से जब कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए को सौंप दी गई है और एनआईए अब इस पूरे मामले को आगे देखेगी। परिवार के लोगों ने यह भी कहा कि जो आश्रित हैं, उनकी दोनों बेटियां हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है, परिवार के लिए भी सरकार को कुछ न कुछ करने की जरूरत है। इसके अलावा अब वो मांग यही कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हत्यारे पकड़े जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए, वक्त रहते कार्रवाई हो। नहीं तो अभी तो राजपूत समाज मान गया सरकार के आश्वासन पर, लेकिन आगे अगर उन्हें ऐसा लगता है कि प्रशासन की ओर से काम नहीं हो रहा है, पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही, तो फिर से ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है। उन्हें मेट्रोमास हॉस्पिटल में रखा गया था। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर तड़के सुबह पहुंचा एसएमएस हॉस्पिटल में, वहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम करने के बाद अब जो राजपूत सभा है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा आखिरी दर्शन के लिए और वहां पर आखिरी दर्शन के बाद अब उनका जो पार्थिव शरीर है परिवार के लोग गोगामड़ी हनुमानगढ़ ले जाएंगे जो उनका पैतृक निवास स्थान है और वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जयपुर में हालात ठीक हैं। जिस तरह का आक्रोश कल देखने को मिला था गायत्री, अब वो आक्रोश खत्म हो गया है। अब चीजें बेहतर हो रही हैं क्योंकि इनको लगता है कि सरकार काम करेगी। एनआईए को जांच सौंपे जाने के बाद अब उनको इस बात का विश्वास है कि एनआईए इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से देखेगी, जिसके बाद ये खुलासा हो पाएगा वो लोग कौन थे, हत्या का मोटिव क्या था और उनकी गिरफ्तारी भी जल्द होगी। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल अमित, तमाम सवाल थे कल वो तस्वीरें और उन तस्वीरों के बीच आज की जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, परिवार को मना लिया गया है। कल तक जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें मना लिया गया है। बिल्कुल अमित, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आइए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें महा सुपरफास्ट 200 में। तीन राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पीएम आवास पर लगातार दूसरे दिन हुई बैठक। पीएम मोदी को तीनों राज्यों से मिले फीडबैक से गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने कराया अवगत।